बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहुंचा है और केजरीवाल पर ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है। केजरीवाल के अंतरिम जमानत का विरोध किया गया है। चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, ये ईडी का कहना है। प्रचार के लिए किसी को अंतरिम बेल नहीं मिलनी चाहिए। ईडी ये कह रही है लगातार कोशिश में जुटे हुए दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जिसमें फंसे हुए अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल चाहते हैं और इसी को लेकर कल क्योंकि फैसला आना है अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल को लेकर, उससे पहले ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह कहा है कि जो चुनावी प्रचार है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इस आधार पर किसी को जमानत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए इस हलफनामे में कुछ बातों का जिक्र किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। ईडी ने कहा कि अंतरिम जमानत मौलिक अधिकार नहीं और इसके साथ ही चुनावी प्रचार को लेकर भी कहा है क्योंकि जाहिर है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कहा है कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए, ये ईडी का कहना है। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, फैसला आने से ठीक पहले ईडी के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बेल ना दे अरविंद केजरीवाल को? जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, कल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत पर फैसला आना है और उससे पहले एक बार फिर ईडी ने जमानत का विरोध किया है। ईडी ने अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में हलफनामा दाखिल किया है और हलफनामे में सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव प्रचार कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता है। ये चुनाव की आड़ में एक तरह से रिहाई करने की कोशिश जो है वो सीएम केजरीवाल की ओर से की गई है। इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देगा तो इसी तर्ज पर अन्य आरोपी भी जमानत की मांग करने लगेंगे, जिससे परंपरा जो है वो एक तरह से गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी। चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को भी इस आधार पर अंतरिम जमानत जो है वो नहीं दी गई है और ऐसे में केजरीवाल जो है वो कोई उम्मीदवार भी नहीं है, इस लिहाज से उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। पिछले 5 साल के चुनाव का हवाला देते हुए 123 चुनाव का ब्यौरा हलफनामे में दिया है ईडी ने और कहा है कि प्रचार के लिए भी अंतरिम राहत किसी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं दी गई है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को भी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं दी जाए क्योंकि ये जानबूझकर एक तरह से कोशिश की गई है कि चुनाव की आड़ में उनकी रिहाई संभव हो पाए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस हलफनामे पे सुप्रीम कोर्ट आज गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के बाद जज के पास ये हलफनामे की कॉपी जाएगी और उसको पढ़ने के बाद कल अंतरिम जमानत पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच अपना फैसला सुनाएगी और ये तय करेगी कि क्या सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। पूर्णिमा, चलिए ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर